स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फिटनेस को जिसने घर घर तक पहुंचाया, घर बैठकर स्वस्थ कैसे रहे पूरी दुनिया को बताया। पॉलिटिकल विषयों पर राय भी रखते हैं, देश से जुड़े मुद्दों पर बात भी करते हैं और कभी कभी विवादों में भी फंस जाते हैं। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बहुत स्वागत है आपका स्वामी रामदेव जी न्यूज 18 पर। देखो, विवाद वालों को तो हम पूरी सीधी गदाई मारते हैं। अच्छा, हाँ। ये गदा भी मुझे कुछ स्पेशल लग रहा है, मेटल का तो नहीं है? मैं दूर हट जाऊं थोड़ा? ये ऐसे नहीं, क्या पता आपको मेरा कोई सवाल ना अच्छा लगे। ना चिंता नहीं करो, हम आस्थावान हैं। तो देखो, इधर तो सूर्य नमस्कार चल रहा है, इधर उधर गजब क्या रस्सी पर योग देख रहे हैं, और इधर ये बच्चे। अच्छा, हर साल आप ऋषिकेश से योग का संदेश देते थे, इस बार आप कुरुक्षेत्र से दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवाः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। योग का संदेश इस गीता की धरती से पूरी दुनिया को जाए इस रूप में कि योग धर्म अब युग धर्म बने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि साहब कम से कम 10 लाख लोगों का योग का कार्यक्रम इंटरनेशनल योग डे पर रिकॉर्ड बनेगा अपने आप। तो 1 लाख लोग यहाँ योग करेंगे ब्रह्म सरोवर पर, और 10 लाख पूरे हरियाणा में, 10 करोड़ पूरे देश में करेंगे। आपने गीता के उपदेश का जिक्र किया, मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर वही कुरुक्षेत्र का दृश्य है जहाँ पे कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को कृष्ण जी सारथी हैं, अर्जुन योद्धा खड़े हैं और उनको युद्धस्व विगत ज्वरे का, माम अनुस्मर युद्ध का और कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन का उपदेश दे रहे हैं। और योग और कर्मयोग यही तो जीवन का सार है, वो हम सिखाते हैं और बताते हैं। और आप यहाँ पर भी पीछे इन बच्चों में भी देख रहे हैं, और ये बच्चे भी देखो, ये तो मैंने छोटा सा घुमाया था, देखो बड़ा बड़ा इधर घूम रहा है। इधर हमारे एसएसपी साहब, नेहा जी हमारी बहन जो यहाँ की जिलाधिकारी है हमारे, पूरा सहयोग मिल रहा है। हाँ, नीतीश जी, माने पुलिस प्रशासन सब लगेगा, पूरा हरियाणा आएगा, दिल्ली तक आ रहे हैं। और ये देखो, ये पछाड़ रहे हैं बच्चे, ये तो बड़े योगी तगड़े लोग। अब जिम भूल गए हैं, कहाँ जिम वालों में वो ताकत है जो इन बच्चों के अंदर है। ये देखो क्या मल्ल है। ये छोटा बच्चा बाबा को धूल चटा सकता है? अरे साहब, बुलाइए, मैं एक बच्चा चुनूं? आप कुछ करेंगे? रे अब मतलब देखो, ये और ये जो है, जानबूझ के मत पटका नहीं खाना। अब ये माइक वाइक सब निकल जाएंगे। तो देखो, अब इसमें उठाने के लिए दमखम चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे पटक दिया जाता है। तो अब ये तो हुए बड़े योगी, ये है छोटे छोटे योगी। देखो आगे से इधर निकल गए पीछे की ओर। बेटा क्या एज है आपकी, क्या उम्र है? क्या नाम है आपका? ईशानी। और आप? तोशी। ये बेटियां हैं सब, और देखो बड़ी बेटियां। अरे वाह, सामने से पीछे की ओर निकल गई। कम उम्र से अगर इस तरह चक्रासन करो, फिटनेस रूटीन रहे, चक्रासन ऐसे कर दो। हाँ चलो, खड़े खड़े, ये देखो क्या गजब है ईशानी। और क्या फायदा होता है अगर कम उम्र से इस तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये एनर्जी, पढ़ाई वढ़ाई में भी कुछ असर ये पड़ता है? उत्साह, एकाग्रता, धीरज, सात्विकता, ध्येय निष्ठा, कंसंट्रेशन लाइफ में होगा ना, और एक बड़ा उद्देश्य सामने होगा। छोटी छोटी बातों में बच्चे फंसे नहीं ना, बर्गर खाते, ना पिज्जा खाते, ना कोल्ड ड्रिंक, ना किसी प्रकार का दुर्विचार, ना कोई दुर्भावना, ना आहार में गड़बड़, ना विचार में गड़बड़, न जीवन में कोई प्रमाद, पुरुषार्थ से उतप्रोत हो जाते। अब आपने इतने सारे डिशेस के नाम ले भी दिए हैं, तो मैं फिर कहती हूँ कि अब रूह अफ़ज़ा पर भी आपको बोलना पड़ेगा। आप कह देते हैं ये मत खाओ, वो मत पियो, उसमें भी आपने कमेंट कर दिया और विवादों में फंस गए। अच्छा, ये बात तो सच है ना कि पतंजलि को जो प्रॉफिट आता है उसे गुरुकुल बनते हैं। मैंने क्या गलत कह दिया? नहीं, आपने जिहाद से जोड़ दिया ना। नहीं भाई, देखो भाई, यदि एक कंपनी विशेष है और वो अपने प्रॉफिट से मदरसे बनाती है, मस्जिदें बनाती हैं, हमने कभी किसी को रोका? बनाए, मैं हमने नहीं तो बोला कि कुछ लोग अपने प्रॉफिट से मस्जिद और मदरसे बनाते हैं, हम अपने प्रॉफिट से गुरुकुल बनाते हैं। गुरुकुल के बच्चे कुछ देख रहे हैं, मेरे पास तो 5000 से ज्यादा बच्चे तो ये हैं। और बात बच्चों की नहीं, हमने देश को बचाया, बीमारियों से बचाया, बुराइयों से बचाया, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग का संदेश पहुंचाया, लाखों करोड़ की दवाइयों का खर्चा बच गया उनका, बीपी, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, लाखों करोड़ की दवाइयां पिछले 30-35 सालों में। 50 साल हो गए मुझे योग करते करते। अभी भी एक भी बाल आपका सफेद नहीं है। और अभी तो मैं 20 साल का हूँ। बायोलॉजिकल एज मेरी अभी। चलो बच्चों, लगे रहो। अच्छा, हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं बाबा जी, और रणभूमि का जिक्र भी हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया और पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन उसको लेकर आपकी क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देशमुख से लेकर राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर हमारे शौर्य का, वीरता का, देश की स्वाभिमानता का प्रतीक है।
और जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छूना, उनको उनके घर में जाकर के हमने तबाह किया है। आतंकवादी, उनके आकाओं, वहां की भ्रष्ट सेना और वहां के जो नालायक जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको करारा जवाब मिल गया। चलो बच्चों खड़े होकर के। आतंकियों ने पहलगाम में नटराज धर्म आसन पूछकर करो। बाबा जी लोगों को मारा। आपको क्या लग इधर रहा है मुंह कि कर। सरहद पार से एक ऐसी साजिश चल रही है कि हमारे देश में लोगों को कैसे बांटा जाए? देखो, विभाजन जातियों के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समुदायों के नाम पर, राजनीतिक नाम तौर पर, मजहबी तौर पर बहुत तरह के विभाजन चल रहे हैं। लेकिन मैं तो योग वाला आदमी हूँ, मैं सबको जोड़ने की बात अच्छा, करता हूँ। जातिगत जनगणना पे क्या राय? अब बिहार में चुनाव भी होने मनुष्य जा की रहा है। एक ही जाति है, बाकी तो हर एक जाति का उसकी संख्या के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर भागीदारी होती है। तो सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए अलग अलग जातियों की भागीदारी हो। लेकिन ये एक कहते हैं ना, हेयर लाइन, ये डिफरेंस है, जो अंतर है ना, हाँ। चीजों को पर समझने हमारे का। देश में जितनी बड़ी पॉलिटिक्स हो गई जातिगत जनगणना को लेकर, अब तो तय है कि देश में होगा, और बिहार में चुनाव का मैदान भी सज चुका है। महत्वपूर्ण मुद्दा है वहाँ की तो जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो वहाँ तो के अब सत्तारूढ़ दल तो हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल ही दिया ना कि जातिगत जनगणना होगी और उससे एक सामाजिक जो न्याय है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी साझेदारी, सबकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, सामाजिक न्याय वाला जो लक्ष्य पूर्ति उसकी हो ही जाएगी। जी। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री से और जो सवाल जिस तरह के उन्होंने उठाया, आपको लगता है किसी विपक्षी नेता को इस तरह का सवाल पूछना चाहिए जिस तरह की पॉलिटिक्स इस पर शुरू फिर आप हुई? कहोगे देखो बाबा जी ने जो है ना ये विवादित बयान दिया, तो अभी तो आज हम योग के ऊपर ही केंद्रित रखते हैं इधर, क्योंकि पूरा योग का पूरा एक ये भी तो वातावरण है। कर्मी हो गए, हम इस देश के निवासी हैं उसके ना, और आप तो हर पॉलिटिकल मुद्दे पर राय रखते हैं। तो मैं देखो पक्ष और विपक्ष प्रतिपक्ष के बीच में कोई अपना सिर फुटबॉल नहीं करवाना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ, राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर सबको एक रहना चाहिए और सारी दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि भले ही भारत में जातियां, वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दल भिन्न भिन्न है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक रहते हैं। ये बात जो है कहीं पर भी बाधित नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। एक और सवाल महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आपको क्या लगता है जो नया वक्फ कानून है ये मुसलमानों के हित में है? क्योंकि इसको लेकर भी देश में पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, हर जगह कुछ ताकतवर लोगों ने कब्जा जमा रखा है। अब जो शक्तिशाली लोग होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि उनको कोई चुनौती दे। तो ये जो सामंतवादी सोच है, साम्राज्यवादी सोच है, ये जो पूंजीवादी सोच है, तो पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, फिर अब डिजिटल कॉलोनाइजेशन, ये रिलीजियस कॉलोनाइजेशन, रिलीजियस कॉलोनाइजेशन है और कुछ नहीं है। और जो है भैया, जो भगवान की, खुदा की, अल्लाह की, धर्म की, ईमान की जो जगह है उसका ईमानदारी से उपयोग हो, इसमें क्या पॉलिटिक्स है? तो अब उसके साथ लोग ये भी उसको खत्म तो नहीं कर रहा ना वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड में संशोधन करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए क्या? अब क्योंकि वक्फ बोर्ड की, वक्फ कानून की बात हो रही है तो इसकी भी मांग प्रबल होती जा रही है कि भाई सनातन बोर्ड क्यों ना हो। वो तो क्या है, एक क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, मैं इसमें ज्यादा नहीं उलझना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि सब यहाँ पर मूलतः सनातनी है, सबके पूर्वज एक ही थे और अपनी उस एक संस्कृति को नेक मन से मानते हुए सब भारतीयों को एकता के साथ डटना चाहिए। और ये योग है ना, ये सारे सनातन की धाराओं को जोड़ने वाला है योग, संयोग ऐसा है इसमें। बहुत से पाकिस्तानी भी देखते हैं आपका योग। अरे वो करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं। पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पीओके में, बलूचिस्तान में, और सब ऊपर क्या है, सिंध, पंजाब, सब गिलगित, ऊपर बाल्टिस्तान। अफगानिस्तान, पूरे मिडिल ईस्ट में। मैंने तो मिडिल ईस्ट में भी कई शिविर किए। अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमान अब तो योग को खुले मन से उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो सीज फायर हुआ है, आपको लग रहा है भरोसा करना चाहिए पाकिस्तान पर, या लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मौका गंवा दिया, पीओके यहाँ होता क्यों कर दिया सीज फायर? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? अरे अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, पीओके का भारत में विलय होगा, बलूचिस्तान भी टूटेगा। पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब 4 होंगे। माने पीओके भारत में आएगा, बलूचिस्तान अलग देश बनेगा और उधर जो पख्तून है वो भी अलग देश बनाएंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय हो रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने कर्मों से टूटेगा, हमें तो बस धर्म का, न्याय का साथ देना है। धर्म युद्ध करने वाले लोग हैं ना हम तो। अच्छा, हाँ। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के लिए कि वो सबसे पावरफुल सीएम है, वो बहुत मजबूत सीएम है।
मुख्यमंत्री योगी को लेकर। देश के चीफ जस्टिस ने ये वक्तव्य दिया है। तो अच्छी बात है ना। तो देश में मुख्यमंत्री मजबूत हों, प्रधानमंत्री मजबूत हों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मजबूत हों, तो ये हमारी राजनीतिक जो मजबूती है, ये राजनीतिक हमारी जो ताकत है, वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जब ताकत की जोर आजमाइश चल रही है, तो उसमें भारत क्यों ना ताकतवर हो। और हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, जैसे यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं मानसरोवर की, ब्रह्म सरोवर की, तो ऐसे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भारत को शक्तिशाली बनाएं। और जैसे यहाँ देखो ब्रह्म सरोवर कितना खिला खिला सा नजर आ रहा है, ऐसे पूरा भारत जो है हमारा, वो सभी दिशाओं से समृद्ध बने, वैभवशाली बने, खुशहाली आए, तो ये सब चाहते हैं। तो मैं तो योग से स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संगठित बने, सब एक होकर के, नेक होकर के, यही मेरा संदेश है जी। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर योगी का मॉडल है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सख्ती होनी चाहिए, और उस सख्ती का सख्ती से पालन करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। उनको कोई प्रलोभन नहीं है, उनको कोई भय नहीं है, उनको कोई लालच नहीं है। जहाँ भय, प्रलोभन, लालच और किसी भी प्रकार का कोई अपना निज का एजेंडा नहीं होता, वहाँ फिर भारत का झंडा और तिरंगा ऊंचा ही रहता है। अच्छा, वहाँ शासन, प्रशासन, कानून ऊपर रहता है, बाकी सारी चीजें नीचे छूट जाती है। अब एक इंडिया को तो आप जोड़ रहे हैं योग के माध्यम से। एक हमारे देश में विपक्षी गठबंधन बना INDIA नाम का, इसका क्या भविष्य है इस गठबंधन का? भाई देखो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। नहीं, आप पॉलिटिकल राय रखते हैं हर चीज पर बाबा जी, ऐसे नहीं बच सकते। अब ऐसा आस्था जी, आप आस्था से तो प्रश्न पूछते हो और फिर विवाद में मुझे खड़ा कर देते हो। अब सवाल आस्था का है बाबा जी, देश आस्था के ही तो नाम पर टिका है। तो देखो जिनकी जैसी आस्थाएं हैं वैसे लोग उन राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं, और ये भी हेयरलाइन डिफरेंस है राजनीतिक पार्टियों की। राजनीतिक विचारधारा में देश किससे चलता है? देश संविधान से चलता है, संविधान को सब मानते हैं। सब राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हम सबको न्याय दिलाएंगे, हम सबको रोजगार देंगे, समृद्धि देंगे, खुशहाली देंगे, भारत से गरीबी हटाएंगे, भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे। तो 99% तो सब जो है एक ही बात कर रहे हैं ना। अरे देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तो उसमें क्या है? मैं तो राजनीतिक दलों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। लेकिन राजनीतिक सीटें मिल गई ना, मैं क्या कह, राजनीतिक दलों में जो लीड कर रहे हैं उन व्यक्तियों का कैरेक्टर कैसा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने किया क्या है, तो आदमी के कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए, योगदान को देखना चाहिए। योग करो, योगदान को देखो, और जो अच्छा कर रहे हैं उनका योग करो, सहयोग करो। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी इस बार फिर से क्या यूपी में साथ आएगी? क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अलग मंसूबे लेकर आ रही है, वो ज्यादा सीटें मांग रही है। इस गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं यूपी में? देखो, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अब इनका क्या उत्तर दें। लेकिन ये सच है कि राजनीति पक्ष विपक्ष की बजाय मैं प्रतिपक्ष शब्द का प्रयोग करता हूँ। राजनीति पक्ष और प्रतिपक्ष से चलती है, और इस पक्ष और प्रतिपक्ष की इस पूरी यात्रा में हमारा संविधान ये कहता है और लोकतंत्र का तकाजा है कि उसमें दोनों धड़े मजबूत रहने चाहिए। तो उसमें राहुल गांधी भी जी हैं, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, उसमें ममता बनर्जी जी भी हैं, उसमें नीतीश जी भी हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू जी भी हैं। थोड़ा बड़ा देखिए ना उसको। अच्छा। तो चारों तरफ जो है एक राजनीतिक पूरा ताना बाना है। हाँ, उसमें एक किसकी जीत होगी इसके लिए घमासान भी मचा रहता है, मच नहीं। अच्छा बाबा जी, कोरोना की एक बार फिर से वापसी हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपने काफी एक्टिवली लोगों को अवेयर किया। योग करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कैसे कोरोना, सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिजीज, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आप भी साथ निभाओ आस्था जी। देखो, ये तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, चिलचिलाती धूप में कर सकते हैं, सुबह की, सांझ की, संध्या वेला में कर सकते हैं। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ज्यादा गर्मी लगे ना, शीतली शीतकारी कर लेना। ये गिलोय लो, इम्यूनोग्रिट लो, अश्वगंधा शतावर लो, और सफेद तेल जिसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं, सफेद तेल, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद मैदा, सफेद चावल, बताओ मिलेट्स खाओ, और चीनी चीनी और चीनियों से सावधान रहो। अंकुरित खाओ, फल खाओ, कम खाओ। मैं एक भुगता हूँ, एक बार खाना खाता हूँ। अच्छा। और 50 सालों से लगभग, मैं छोटा बच्चा था तब भी बहुत कम खाता था। अभी पिछले 50 सालों से मैं एक बार खाना खा रहा हूँ। अल्पाहारी हो चुके हैं आप?
और मेरा वेट आप देख रहे हैं, पिछले 35 सालों से तो दुनिया के सामने हूं मैं, उससे पिछले वाला एक भी बाल सफेद नहीं है आपका। ये सब भगवान की कृपा है, सब देशवासियों का आशीर्वाद और हमारी प्यार है। उन लड़कियों के बारे में बताइए ना जिसको आजकल जेन जी कहा जा रहा है, मतलब जो 11th 12th या ग्रेजुएशन में है। सब जेन पता नहीं जी को मैं कौन-कौन कहूंगा से स्वामी रामदेव की hair तरह treatment करा रहे हैं। मेरा बायोलॉजिकल एज है ना, ओनली 18 ईयर्स। तो 20 आप years। आपके जैसे काले बाल और घने बाल कैसे अचीव और करें? चमकता हुआ चेहरा बढ़िया स्किन। और बाइसेप ट्राइसेप पूरी बॉडी। और ये तो देखा ही नहीं अभी आपने। कर पाएंगे? ये तो बहुत आलसी जनरेशन है तो। नहीं, ये सब योग करेंगे सब। तो योग करें, प्रकृति का संस्कृति का अनुसरण करें, जीवन में सात्विकता को अपनाएं, पवित्रता को अपनाएं। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता सच्चरित्रता यही जीवन का सार है। बाकी तो सब बेकार है, सब दुनिया में ऐसे ही पागलपन है। जंक फूड, फास्ट फूड, इधर उधर से चारों तरफ से जो मार धाड़ उधेड़ बुन आपाधापी मची हुई, इससे बचना पड़ेगा। ये जो रील्स का नशा लोगों को हो रहा है बाबा जी, कैसे उससे पीछा छुड़ाएं कि वो टाइम एक्सरसाइज में चलो दें, योग की रील बनाओ। देखो भगवान कृष्ण जी है, योग की रील बनाओ। क्या गजब है साहब, चारों तरफ ब्रह्म सरोवर का इतना सुंदर वातावरण। ये है रील असली, इसकी रील बनाओ। ये रील क्या है, पूरी रील बनेगी। तो हमने कई राजनेताओं को फिसलते डगमगाते देखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन आस्था जी। और मैं सबसे एक आह्वान करूंगा जी कि खाली एक दिन के लिए योग नहीं, किसी दिन को योग कर लिया और बाद में फिर 65 दिन रील देख रहे हैं, 360 दिन जो है आलसी वेब बन सीरीज करके देख रहे हैं। प्रमादी बन के पड़े हैं। नहीं, एक क्षण का गलत विचार, एक क्षण का गलत आहार, एक क्षण का प्रमाद आपके स्ट्रक्चर को, करेक्टर को, लाइफ को करेक्ट कर देता है। तो इन सब से बचें और योग को अपनाएं, योग करें और कराएं, और योग के प्रति एक जन आंदोलन खड़ा करें। तो इससे एक बीमारी, बुराई मुक्त, रोग नशा मुक्त, एक स्वस्थ, संस्कारवान, एक समृद्ध, परम वैभवशाली भारत का निर्माण होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद।